हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले बात उस सियासी बवाल की जिसकी गूंज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ी है। बंगाल के इस चुनावी शोर के पीछे राजनीतिक रस्साकशी का वो जोर है जो बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अपने अपने तरीके से लगा रही है। लेकिन इस जोर आजमाइश के बीच आज जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी ने उसे लेकर बीजेपी पर जो सवाल उठाए वो जरूर देखना चाहिए आपको। चुनावी राजनीति में जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन भाषा की मर्यादा को बचाए रखना बेहद जरूरी है। बंगाल की सियासत में आज जो पत्थर चले उसने उस मर्यादा को भी तार तार कर दिया, लहूलुहान कर दिया। पत्थरबाजी वाली घटना के बाद ममता बनर्जी ने आज राजनीतिक मंच से बीजेपी अध्यक्ष के लिए जो कुछ कहा, जैसे जैसे शब्द इस्तेमाल किए, वो भी आज आपको जरूर सुनने चाहिए। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी बंगाल के इसी बवाल पर है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बंगाल की पॉलिटिक्स का पत्थर चरित्र आखिर है क्या, और आज आप ये भी देखने जा रहे हैं कि कैसे चुनाव से ठीक पहले बंगाल की बिसात पर बवाल भारी है। जय बांग्ला, जय बांग्ला। ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। ये पत्थर, ये टूटा हुआ शीशा और ये बवाल इस बात की तस्दीक करता है कि बंगाल में चुनाव सिर पर है। बंगाल में हिंसा के इन तस्वीरों में चुनाव की आहट है, सियासी टकराहट है और दीदी की घबराहट भी है। आज नई सरकार, बीजेपी सरकार, आज नई सरकार, बीजेपी सरकार, दंगा बरसे सरकार, आज नई सरकार। आज कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरह हमला हुआ, जिस तरह काफिले पर पत्थर फेंके गए, वो पूरे देश ने देखा। हमारी गाड़ी पे भी हमला हुआ, हम आपको दिखाते हैं विजुअल। ये देखिए, ये हमारी गाड़ी पे हमला हुआ। जब हम लोग इधर से गुजर रहे थे डायमंड हार्बर से, तो उस समय हमारी गाड़ी पे हमला हुआ, पुलिस की गाड़ी पे हमला हुआ। जगह जगह उनकी गाड़ी पर हमले हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, लाठी डंडा चल रहा है, पत्थरबाजी हो रहा है, और इसका खामियाजा इस काफिले में जितने लोग हैं सबको उठाना पड़ रहा है। सबकी गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं, मीडिया की गाड़ियों पर भी हमले हुए हैं, एबीपी न्यूज की गाड़ी पे हमले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो शीशे टूटे हुए हैं, ये शीशे दरअसल टीएमसी के समर्थकों द्वारा पत्थरबाजी से टूटे हैं। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला उस वक्त हुआ जब वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इलाके डायमंड हार्बर जा रहे थे, और इस दौरान कैसे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर एक पत्थर आकर गिरा और उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए, वो आपके सामने है। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। कोलकाता में आज जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि दीदी को ना ही विरोध पसंद है और ना ही विरोधी। তারা যদি ভালো থাকতে পারে তাদের উপরে রাজনীতির কোনো কিছু নেই। আর বাংলায় রোজ বোম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, রোজ ও মানে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, আর নিজেই নিজেকে থাপ্পড় মারছে, মেরে বলছে মন লোকে তৃণমূল জবাব দাও। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तो ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा और यहां तक कह डाला कि राज्य के संवैधानिक मुखिया होने के नाते मुझे आपके ऊपर शर्म आ रही है। जो घटना हुई ये आपकी चूक के कारण हुई। नड्डा ने तो खुलकर कहा टीएमसी के गुंडों ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी, शुक्र है कि वो बच गए, लेकिन ममता ने उस पर भी पलटवार किया।
मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। ये माफ सचिए कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है, बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। अब देखिए, हैरानी की बात यह है कि एक तरफ बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है तो टीएमसी कुछ और ही बात कह रही है। आज टीएमसी ने कहा, आज जेपी नड्डा की कार बहुत स्पीड में डायमंड हार्बर की तरफ बढ़ रही थी, जिसने एक ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर जख्मी हो गया, लेकिन ड्राइवर की मदद करने के बजाय बीजेपी अध्यक्ष अपने मंच की तरफ बढ़ गए। तो दूसरी ओर टीएमसी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ और ही दावा किया। कोलकाता की सड़कों पर हुआ ये बवाल राजभवन से होते हुए दिल्ली पहुंच चुका था। राज्यपाल धनखड़ ने तो ये भी कह दिया कि उन्हें पहले ही आशंका थी और उन्होंने सीएम को पत्र लिखा था। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा जाए सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। लेकिन ममता बनर्जी के तेवर में नरमी नहीं थी। वो मंच से क्या कुछ बोल रही थी वो सुनिए। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আহারে, তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়, 2টো গাড়ি কলকাতায়। আমি অ্যালাউ করি না, আমি লাল লাইটও বাজাতে দিই না। তোমাদের একটা নেতা আসছে, ভালো কথা, ওয়েলকাম। আমরা কোনো ভায়োলেন্স চাই নাই, ভায়োলেন্স নিন্দা করি। ममता बनर्जी ने तो कैमरे में तस्वीरें कैद होने पर भी सवाल उठा दिए। कहा, इतनी जल्दी तस्वीरें कैसे कैद हो गई? गाड़ी में कौन था जो पहले से ही वीडियो बना रहा था? একটা নেতার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যাবে? 50টা গাড়ি যদি যায়, একটা গাড়ি তো আরেকটা গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়েও অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এটা তো তোমাদের লাইফ রিস্ক থাকে। এটা তোমরা পার্টিকে কন্ট্রোল করতে পারো না? করতে হবে তো ভালো থাকতে গেলে। তোমার 50টা গাড়ির কনভয়, তার মধ্যে আবার প্রেসের কনভয় 30টা, তার মধ্যে বাইকের কনভয় আবার 40টা। তাহলে কে দেখছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তার মানে কি প্ল্যান করা ছিল? কেউ একটা ঢিল মারছে, লেজুর কাজ, লেজুরের গাড়ির যে বলে না টেল কার, পেছনে যে কারটা যায়, টেল কারে একটা কাচের এতে একটা ইট এসে পড়ছে। তো বন্ধুটা কে দেখলো? কি করে দেখলো? ছবিটা কি করে তুললো? ভিডিওটা কি করে তৈরি হলো? এত তাড়াতাড়ি সব হয়ে গেল? ইউ আর সো স্মার্ট। মনে হচ্ছে স্যাটেলাইট থেকে কাজ করছে। बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ साल से जिस तरह बार बार हिंसा की खबरें आती हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की खबरें आती हैं, वो वाकई बंगाल में पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। सिर्फ 2019 का आंकड़ा उठाएं तो पश्चिम बंगाल में 1,57,610 अपराध दर्ज किए गए। हत्या की 1,933 घटनाएं हुई, महिलाओं पर हमले की 1,837 घटनाएं हैं, किडनैपिंग के 5,119 मामले सामने आए, रेप की 1,069 घटनाएं हुई और इसके अलावा राजनीतिक हत्याओं की तो न जाने कितनी बार खबरें आई। हमारे एमएलए देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्र, सुदर्शन परमानिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ है। इन द पास्ट 2 months मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम गिनाए। ऐसी संख्या और श्रृंखला 130 की है। ये बंगाल की सभ्यता और राजनीतिक सभ्यता का सूचक है क्या? ये ममता जी के राजनीतिक कार्य करने का तरीका है क्या? बंगाल में आज जो कुछ हुआ उसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद आज एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा ने खुलकर कहा कि दीदी ने बंगाल को शर्मसार किया है, लहूलुहान किया है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि बंगाल अब दीदी को अलविदा कहना चाहता है। बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें लेकर आएगी।
देखिए आप। सर, आप 2 दिन से बंगाल के दौरे पर हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बंगाल की चुनावी स्थिति को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि बंगाल जिस स्टेज पे जा रहा है खून और खराबी की तरफ बढ़ रहा है। ममता जी की जमीन खिसक चुकी है। उनके अराजकतावाद, भ्रष्टाचार, कटमनी, इस सारी पॉलिटिक्स को लोगों ने नकार दिया है और उनको नमस्कार कह दिया है। इसलिए उनकी बौखलाहट हम सबको देखने को मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे संयम के साथ प्रजातांत्रिक तरीके से कार्यकर्ताओं के आधार पर और उनके साथ खड़े होकर के जीत हासिल करेगी। देखा कि आप जब जा रहे थे डायमंड हार्बर की तरफ तो आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, मेरी गाड़ी पे भी हमला हुआ सर, हमारी भी गाड़ी के शीशे टूटे, तमाम गाड़ियों के शीशे टूटे। लेकिन आपको लगता है कि लोकतंत्र में ये सब जायज है? हिंसा की कहीं कोई जगह है राजनीति में? नहीं, ये ममता जी के जीवन और ममता जी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का ये पार्ट एंड पार्सल है। यही उनका रूप है, उनकी छोटी सोच का नतीजा है। दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट ममता जी। आई रियली फील पिटी फॉर हर। मुझे दया आती है उनके मानसिक सोच पर। आंख बंद कर लेने से दुनिया बंद नहीं होती है। सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी, हम पहुंचाएंगे। और यही इसी कारण से बंगाल जो रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल रहा, जो अरबिंदो का बंगाल रहा, जो विवेकानंद का बंगाल रहा, रामकृष्ण परमहंस का बंगाल रहा, आज वो शर्मसार है ममता जी के कारण। और उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहां से विदा करना, इस सरकार को विदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है और जनता इसमें हमारे साथ है। आप भाजपा का रोड मैप क्या है पश्चिम बंगाल को लेकर? तांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे, 200 से ज्यादा सीटें लेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से आएगी। रोड मैप यही है कि प्रजातंत्र तरीके से जनता को जागृत करते हुए ये चुनाव हम जीतेंगे।